हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है वो डेरिवेटिव्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा था। उसमें कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ी सी बची हुई थी, उसको मैं एक बार जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उन सारी चीज़ों को। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डेरिवेटिव में एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ये जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत जगह यूज भी करते हैं अपने, तो मैं इसको एक बार जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? ये बोलता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और दो फंक्शन का सम है, इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ये जो एलजेब्रा है ये बताता है कि हम दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करके उसके बाद दोनों को ऐड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एलजेब्रा। नाउ सेकंड जो है सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, बट मल्टीप्लीकेशन, अगर दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन है उस केस में हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि कैसे हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दो फंक्शन है इसका प्रोडक्ट का हमको डेरिवेटिव निकालना है तो ये आपको ये बोलता है कि आप किसी एक फंक्शन को छोड़ दीजिए और एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। यानी कि मान लीजिए v को छोड़ रहे हैं तो u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट प्लस। अब आपने v को छोड़ रखा था तो अब आपको डेरिवेटिव निकालना होगा v का, और u को आपने डिफ्रेंशिएट किया था इसके पहले, आपको u फंक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये डिफ्रेंशिएशन का कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। थर्ड जो है वो है आपका क्वोशिएंट रूल। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जस्ट जस्ट लाइक लिमिट में जो हमने अलजेब्रा पढ़ा था उससे ये अलग है यहाँ पे। ठीक है, सो क्वोशिएंट रूल क्या है? दो फंक्शन का डिवीजन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो जो क्वोशिएंट रूल है ये आपको यही बोलता है कि इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये है क्वोशिएंट रूल। ये आपको ध्यान रखना है जब दो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फोर्थ वन, फोर्थ वन क्या है कि अगर एक कांस्टेंट किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है तो एक कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। हम सिंपली किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? जो एक्स का फंक्शन है उसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये चार जो है एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ये हम यूज करेंगे थ्रू आउट द कैलकुलेशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर के में हम जहां भी ऐसा यूज हो रहा होगा वहां पे हम यूज करेंगे। अब कौन कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन क्या क्या है। इस पे बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है वो है अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन है ये सारी क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका डेरिवेटिव पता करना और ये आपको ऑलरेडी बोल रखा है कांस्टेंट है। सो एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। तो अब आप थोड़ा सा इसमें कंपेयर कीजिए कि इसमें बहुत सारे लॉ यूज हो रहे हैं। जो सबसे पहला एल्जेब्रा होगा वो यूज होगा कोसेंट रूल, डी वी डी यू बाई भी। इसका देखिए यहाँ पे u का काम कौन कर रहा है? u का काम ये पूरा कर रहा है और ये आपका किसका काम कर रहा है? v का। तो आप पहले प्रोसेस लिखिए बिकॉज यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, तो आपको हमेशा जो है स्टेप लिखना जरूरी है आपके लिए। तो क्या है? डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर स्क्वायर यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? x माइनस ए। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका लगेगा एडिशन रूल, u प्लस वी, इसका डिफरेंशिएशन। u का काम ये करेगा और v का काम ये करेगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी u का काम यहाँ, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो है आपका एडिशन रूल भी यूज हो रहा है और जो क्वोशिएंट रूल है वो भी यूज हो रहा है। लेकिन सबसे पहले कौन सा रूल यूज होगा? क्वोशिएंट रूल। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट का यूज कीजिए, अब एडिशन का रूल यूज कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर n। ये हो गया एडिशन रूल। एडिशन रूल में दो फंक्शन आ गए इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है, माइनस
एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन। अगेन यहाँ पे आपका क्वेश्चन एडिशन का रूल यूज होगा, सो एडिशन का रूल यूज होगा तो इसके हिसाब से डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी ए बाई डी एक्स, यही होगा, बाई डेनोमीटर का स्क्वायर, सो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स, ये तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब आप देखिए ये कांस्टेंट है, ए रेज टू द पावर एन कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, माइनस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन, यहाँ पे तो इसका वैल्यू वन और इसका डेरिवेटिव जीरो क्योंकि ए कांस्टेंट है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये सिंपल हो गया ना, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, है ना। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एन ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एन ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए रेज टू द पावर एन बाय x minus a whole square. This is your final answer. Okay, so now this question just tells you how to use the algebra of differentiation. ठीक है, algebra कैसे यूज कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन आप, तो मेरे ख्याल से अब आपका जो ये एक्सरसाइज है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर जगह आप एल्जेब्रा यूज करें, जहां पे फंक्शन इजीली सिंप्लीफाई हो जा रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद एल्जेब्रा निकालेंगे, एल्जेब्रा यूज करेंगे। जैसे अब इस केस में देखिए आपको प्रोडक्ट रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है u इंटू वी है, तो उससे भी बेहतर है कि आप इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं इस केस में। यहाँ भी देखिए इजिली इजी है ना मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू एक्स रेज पावर माइनस थ्री प्लस 3x इंटू एक्स रेज पावर माइनस थ्री, यानी ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस 3x रेज पावर माइनस टू। तो इससे हमको साफ पता चल रहा है ना कि यहाँ पे एडिशन रूल बेहतर है प्रोडक्ट रूल से, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट रूल भी यूज करना पड़ेगा और एडिशन का रूल भी यूज करना पड़ेगा। तो जहां पे आपका फंक्शन इजिली सिंप्लीफाई हो जा रहा है तो आप जो भी एल्जेब्रा है डिफरेंशिएशन का उसको यूज करने से पहले बेहतर है कि अपने फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमको यूज करने की जरूरत नहीं भी है भी। ठीक है, आप दोनों सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1/2 और 2 मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर्मूले में आ जाएगा। बट अभी हमने इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये भी प्रोडक्ट रूल है, ये एडिशन रूल पे बेस्ड है, ये तो नॉर्मल फंक्शन का है ये एडिशन रूल पे बेस्ड है, ये भी एडिशन रूल पे है, ये भी एडिशन रूल पे है। तो ये सारे क्वेश्चन तो ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल या कोसेंट रूल का यूज हम कहाँ करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 13.2। बट अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो क्लास 11th के कुछ कुछ क्वेश्चंस में है जहाँ पे हमको यूज करना पड़ सकता है, तो हम वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर मिसलेनियस ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा फॉर्मूले को एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। अब जैसे ये है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा एन एक्स एन माइनस वन। यानी कि अगर यहाँ x नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ भी उसके हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसका डेरिवेटिव करने बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस फाइव होल रेज टू द पावर 7 बाई डी एक्स। अब आप देखिए इसको एक्सपैंड तो हम नहीं करेंगे ना, इसको एक्सपैंड तो नहीं करेंगे। अब ये फंक्शन क्या, ये जो फॉर्मूला था ये बोलता था यहाँ x है तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे है 2x माइनस फाइव। n तो ठीक है, n तो मैच कर रहा है, x की जगह पे यहाँ पे ये है तो यहाँ भी, अब जब ये x का काम कर रहा है तो यहाँ भी x चेंज होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी क्या आना चाहिए 2x माइनस फाइव। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है ना उससे हमको हर बार कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी 2x माइनस फाइव होल रेज टू द पावर 7 बाई डी 2x माइनस फाइव। क्यों, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो यहाँ है 2x माइनस फाइव तो नीचे में भी क्या होना चाहिए 2x माइनस फाइव। अब ये डिनोमिनेटर जो है ये हमने एडजस्ट किया है तो इसको हमको
एलिमिनेट भी करना होगा तो हम d2x-5 यहाँ खुद से लिखेंगे बाई dx। नाउ यू कैन सी कि अब ये मेरा फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया। अब देखिए कि हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट ये वाला यूज कर सकते हैं, x x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 7x, x पे यहाँ क्या है 2x-5 होल रेज टू द पावर 7-1 इनटू, यहाँ पे हमको क्या यूज करना होगा कोसेंट रूल, सो d2x/dx माइनस d5/dx, है ना। ये तो मेरा सिंपली हो गया, डेरिवेटिव का वैल्यू पता चल गया 7 × 2x-5 होल रेज पावर 6 इनटू, इसमें जो 2 है ये मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा dx/dx -0, ये और ये कैंसिल, 7 × 2x-5 होल रेज पावर 6 इनटू 2, दिस इज द सिंपल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए 14 × 2x-5 होल रेज पावर 6, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस पे बेस्ड जो है एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, डी साइन 9x/dx। अब आप देखिए कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अब आप पहले तो ये कंपेयर कीजिए कि ये किस बेसिक फंक्शन जो फॉर्मूले में है उससे रिलेटेड है। डी साइन x/dx, इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, बट अब आप ये सोचिए कि इस फॉर्मूले का यूज हम कब करते हैं। देखिए x x यानी कि ये दोनों मैच करना चाहिए, यहाँ पे 9x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए 9x, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हम इसको cos 9x नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। ये बोलता है कि d sin x/dx का वैल्यू cos x कब होगा, जब ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी हम लोग सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d sin 9x बाई d9x, है ना, इंटू d9x बाई dx, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप इसको फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ 9x है तो यहाँ भी 9x है, यानी कि अब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 9x इंटू, अब इसका जो डेरिवेटिव है ये तो हमारा सिंपल अलजेब्रा पे बेस्ड है, 9 कांस्टेंट है, बाहर आ गया डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से, है ना। dx/dx, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 9 cos 9x, है ना। ये चीज आपको हर बार समझना है कि मेरे बेसिक फॉर्मूले जो मेरा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, उससे ये कैसे रिलेटेड है, अगर रिलेटेड है तो किस तरह हम इसको एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं रिलेटेड है तो, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर है इसका डेरिवेटिव डी tan रेज टू द पावर 7x इसका है, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये कौन से बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड है। जनरली इसको देख के बोलते हैं कि ये d tan x/dx से रिलेटेड है, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ tan x x, बट यहाँ ये भी है एक्सपोनेंट भी है, तो आप अगर थोड़ा सा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan x होल रेज टू द पावर 7/dx। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है वो है मेरा dx रेज टू द पावर n/dx, इससे ये रिलेटेड है x x, है ना। तो देखिए यहाँ तो n तो 7 है, x यहाँ पे क्या है tan x, तो नीचे में फिर क्या होना चाहिए tan x x x, मैंने अभी आपको बोला। तो इसमें हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको हमको लिखना पड़ेगा d tan x होल रेज टू द पावर 7 बाई d tan x इंटू, अब d tan x को हमको एडजस्ट भी करना होगा, d tan x बाई dx। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूले में आ गया, पहला फॉर्मूला ये यूज होगा x रेज टू द पावर n बाई विथ डिफरेंशिएशन इसका हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है मेरा tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 7 इंटू tan x होल रेज टू द पावर 7-1 इंटू, अब tan x का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये चीज जनरली आपको समझनी पड़ेगी ऐसे केसेस में। तो अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव इजी हो गया ना, 7 tan रेज टू द पावर 6x इंटू sec स्क्वायर x, है ना। तो ये चीज यानी कि जब भी ट्रिग्मेट्री है तो सबसे पहले ये जो है वो मेरा ये डेरिवेटिव यूज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको और भी बता दे रहा हूं, देखिए। अब जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है डी सेक रेज टू द पावर 15/7
2x-9 इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो जो सबसे पहला फॉर्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक 15-7, सॉरी, सेक 2x-9 होल रेज टू द पावर 15/7 बाय, अब यहां पे देखिए x का काम ये कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी सेक 2x-9 इंटू डी सेक 2x-9 बाई डी एक्स, है ना। तो ये तो देखिए फॉर्मूले में आ गया ना इससे, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 15/7 इंटू सेक सेक 2x-9 होल रेज टू द पावर 15/7 -1, फॉर्मूले से इसका जो फॉर्मूला है n(x रेज टू द पावर n-1), है ना। अब इस पे आते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। तो अगर अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये भी जो है एग्जैक्ट फॉर्मूले में नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी सेक एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ x और यहाँ x, लेकिन यहाँ पे तो 2x-9 है, यानी कि हमको यहाँ पे फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने एक ही बार एडजस्ट किया था, ये प्रॉब्लम जो है बता रहा है कि आपको एक से अधिक बार भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी सेक 2x-9 बाई डी 2x-9, है ना, क्योंकि यहाँ पे x ये है 2x-9, तो नीचे में भी 2x-9 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। फिर इसको हमको एडजस्ट करना होगा, डी 2x-9 बाई डी एक्स, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है आप इजीली लिख सकते हैं। ये तो इजी, ये तो हो गया डिफरेंशिएट। सेक ये कितना हो जाएगा, 8/7 2x-9 इंटू यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये फॉर्मूला है, एक्स एक्स मैच कर रहा है ना। तो सेक 2x-9 इंटू tan 2x-9। अब इस पे आते हैं, ये क्या हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये देखिए, ये सिंपल एडिशन का रूल यूज हो रहा है। तो ब्रैकेट यूज करेंगे, डी 2x बाई डी एक्स माइनस डी 9 बाई डी एक्स, है ना। सो ये आपका हो गया 15/7 सेक 8/7 2x-9 इंटू, देखिए ये दोनों सेम है ना, तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, +1, है ना। बेस सेम है तो जस्ट बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इंटू tan 2x-9 इंटू 2 dx बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, ये 1 हो गया। तो सिंपल कितना हो गया, 30/7, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, है ना। 30/7 सेक 15/7 2x-9 इंटू tan 2x-9। तो ये प्रॉब्लम आपको ये बता रहा है कि जो हमको फॉर्मूला है ना वो एक से अधिक बार भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। अभी तक हमने देखा था एक ही बार हमको एडजस्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे 2 बार एडजस्ट करना पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इस पे बेस्ड हैं, जैसे मिसलेनियस में आते हैं, हम लोग देखते हैं। अब मिसलेनियस में देखिए, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है पी क्यू आर इस कांस्टेंट है मेरा, ए बी सी डी भी कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, और एम एन आर इंटीजर्स ऑलरेडी बोल रखा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है अभी, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये इजी है। ये किस पे रूल यूज होगा, यू बाई बी, क्वोशिएंट रूल पे, है ना। ठीक है, ये भी क्वोशिएंट रूल पे बेस्ड है, ये भी क्वोशिएंट रूल पे है, इसमें क्वोशिएंट रूल एडिशन रूल सारा यूज हो रहा है। आप स्टेप लिखिएगा, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आप पहले तो डी बाई डी एक्स करेंगे, तो पहले तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एडिशन का रूल यूज होगा। फिर जब इस पे आएंगे तो इसमें हमको क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा, इसमें क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा, है ना। 11 नंबर 12 नंबर ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अभी 13 देखिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल भी यूज करना पड़ेगा और एडजस्ट भी करना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। 14 भी हमने अभी देख लिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम कैसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 15 16 ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 17, अब आप 17 देखिए कि आप अगर यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, मैंने आपको क्लास में ही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम कोसेंट रूल यूज करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा कोसेंट रूल से अगर हम हट के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें जस्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए इजी हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, tan x माइनस प्लस वन बाई tan x माइनस वन। ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए क्लास 11th के बेसिस पे। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ वन को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई फोर। तो अब आप देखिए फॉर्मूला बन गया मेरा tan a प्लस tan b इंटू वन माइनस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, वन माइनस tan a इंटू tan b, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये क्या हो गया, माइनस tan पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे सिंपली हमको एडजस्ट करना होगा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, पाई बाई फोर प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको देखिए कोसेंट रूल यूज नहीं करना पड़ा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से ये सारी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। 18 भी वैसा ही है ना, इसको अगर हम कॉस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 18 नंबर को वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। अगर आपको रिकॉल करे तो ये सारा मेरा फॉर्मूला है, वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है, अगर आपको याद है तो ये मेरा होता है tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप देखिए कि ये इसका डिफरेंशिएशन ऐसे फंक्शन का अभी हमने किया, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए अदरवाइज आपको कोसेंट रूल यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो इजी है। 19 हमने अभी डिस्कस कर लिया, 20, 21 ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए है ना, 22 ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। सो आई होप नाउ अब आपका जो ये एक्सरसाइज है मिसलेनियस का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।